हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स। क्या है आपके पर्सन के। तो ये करंट फीलिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जो रेजोनेट हो रहा है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं होता है आप उसे छोड़ सकते हो। टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे वॉच कर सकता है। ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको डेली मैसेजेस चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। पीस का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट वैसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक शांति नज़र आ रही है इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि भड़बड़ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें स्मूथ हो रही हैं अपने आप ही। ठीक है, चाहे आप उसे कर रहे हो या ना कर रहे हो, स्टिल चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, थॉट रखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके पर्सन के थॉट्स। सबसे पहले हम कुछ पास्ट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, पास्ट में क्या चल रहा था आपके और उनके बीच में। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें पास्ट की एनर्जीज को। क्या चल रहा था रिलेशनशिप में। पास्ट की एनर्जीज को प्लीज गाइड करें डिवाइन। 8 of Pentacles, 5 of Sword. Okay, the Lovers. Okay, so कार्ड्स साइन बता देते हैं। सबसे पहले टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न विद दिस 8 of Pentacles, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस विद दिस 5 of Sword। जेमिनी एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देखो, एक चीज़ तो है कि कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों ने ही इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है दोनों की तरफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन ने ही इसको आगे ले जाने की कोशिश की थी, इस कनेक्शन को। दोनों का ही रोल नज़र आ रहा है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा टाइम ऐसा लग रहा है आप लोगों ने स्पेंड किया था साथ में एक दूसरे के साथ। एक सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। उस टाइम पे आप दोनों को ही लग रहा था कि यू आर लाइक सोलमेट। आपके बीच कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली जा रही थी, एंड यू नो काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही ऐसा लग रहा था चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना और इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, देखो, नो डाउट कि रिलेशनशिप बेटर था, बट स्टिल यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं विद दिस 5 of Sword। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, या कहीं कोई इन्वायरमेंट में कुछ, या आसपास कुछ ऐसा माहौल बना है कि चीज़ें सडनली चेंज हुई हैं। ठीक है, स्टार कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही होने की कोशिश नहीं करी आप दोनों ने ही। ठीक है, सही करने की डेफिनेटली की है। स्टिल कुछ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे जो कि ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, पास्ट में रहा, पास्ट की एनर्जीज है डेफिनेटली।
तो अभी तो ये पास्ट की एनर्जीज़ हमने देखी थी, अब हम प्रेजेंट की एनर्जीज़ को चेकआउट करेंगे। प्रेजेंट में आखिर क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि आपके पर्सन मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन से, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में, जो भी करंटली चल रही है। मे बी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये शादी वगैरह को लेके बात चल रही है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली उन्हें पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं आपको लेके, एक पॉजिटिव इमेज भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों को लेके, बिकॉज ऑफ अपने फादर के इन्फ्लुएंस के कारण या अपने किसी फादर फिगर के इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चीज़ें पास्ट में अच्छी थी जैसा कि पहले भी दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली वो इस चीज़ को इमेजिन भी करते थे कि फ्यूचर में ये चीज़ इस तरह से होगी, फैमिली होगी, हैप्पीनेस होगी, सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं ओवरऑल। लेकिन कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, ठीक है, और ना आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं ना आप एक्शन ले रहे हो, उस तरह की सिचुएशन बन गई है, ठीक है। देखते हैं, हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड, ओके, द हेरोफेंट, यस, कमिटमेंट था, या फिर कमिटमेंट होने जा रहा था, या कमिटमेंट ऑलरेडी किसी लेवल पे पहुंच गया था एंड सडनली उससे मूव ऑन वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। एक डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ये शादी के लिए ही नज़र आ रहा है, ठीक है, कि समहाउ एकदम से चीज़ें बदल गई हैं। कमिटमेंट, जो लीगल कमिटमेंट हो रहा था उससे सडनली एक चेंज आ गया है, सडन एक मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मनी से रिलेटेड ही कोई बात हुई है, ठीक है, या मनी, कहीं ना कहीं मनी की कोई न्यूज़ की वजह से, मनी से रिलेटेड कोई फैक्टर ऐसा रहा है जिसकी वजह से चीज़ें इस तरह से हुई हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक कार्ड और लेंगे। 5 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन को ये लग रहा है कि बनी बनाई चीज़ें ऑलमोस्ट ख़राब हो गई हैं एंड वो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मे बी शायद जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो आपकी तरफ से हो गई हैं या आपके किसी एक पर्सन के इन्फ्लुएंस की तरफ से की वजह से हुई हैं, लाइक फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई अदर हो सकता है, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड, ओके। बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से रह रही है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की है, बहुत शार्प कम्युनिकेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है आपने सडनली बातचीत बंद कर दी है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। समहाउ आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से पूरी तरह से क्योंकि बात बंद हो गई थी एंड इस वजह से उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आ रही है एंड उस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आया है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ये लग रहा है कि बात बनते बनते रह गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें फ्यूचर की एनर्जीज को। 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। देखो मुझे यहाँ पे कोई एक अनदर वुमेन नज़र आ रही है जिसके साथ आपके पर्सन ड्रीम्स देख रहे हैं, विशेस कर रहे हैं आगे अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन टोटली। और काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग भी नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिर से होपफुल नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को लेके। सो समवॉट ये डेफिनेटली ये दूसरा पर्सन ही है, कोई दूसरी एनर्जी ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो मे बी शायद कहीं और पे भी उनके लिए देखा जा रहा है रिलेशनशिप रिश्ते के लिए अगर बात चल रही है तो डेफिनेटली। और जिनके लिए शादी से रिलेटेड नहीं है तो आपके पर्सन किसी और से डेफिनेटली या तो कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन देख लेते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद दिस 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज एनर्जी विद दिस एम्परर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली या तो आप किसी अर्थ साइन से डील करो या आपके पर्सन खुद अर्थ साइन प्रोमिनेंट है उनके में, ठीक है। विद और टॉरस एनर्जी विद दिस एम्प्रेस। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भले ही अभी चीज़ें बिगड़ गई हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा या चीज़ें सीख नहीं होंगी, बट बहुत सारे केसेस में यही दिख रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन। सब कुछ ओवरऑल ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, रीयूनियन होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी, अच्छी लगी हो एंड आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू।